नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद। दिल वालों की जो दिल्ली जो शहर है ये, और वहाँ पर ये खूबसूरत महफ़िल द इंडियन राइटर्स कम्युनिटी, जो यहाँ पर आशीष जी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सभी का भी, जो बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं आज की इस महफ़िल में, जिसका नाम रखा गया है गुफ्तगू। और ये गुफ्तगू जो है, असल में हम कोई शायरी और वो सारी बातें तो हैं, लेकिन मकसद ये है दिल से दिल तक जो बात है। कायनात जी की शायरी भी सुनी अभी, खूबसूरत शायरी उनकी, जो बहुत संजीदा भी है कहीं ना कहीं। ऐसी कुछ चीज़ें जो यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे और उम्दा शायर यहाँ सुने, और ये एक विश्वास दिलाता है, उम्मीद जगाता है कि जो हमारा, मैं भी आपके साथ ही शामिल हूँ, अभी कोई उम्र का पड़ाव 40 पार नहीं हुए हैं, इस दौर में ही हैं अभी, और उस शहर से आता हूँ जो नीले घरों वाला शहर जिसको कहते हैं, ब्लू सिटी जोधपुर, जहाँ से मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा, अगर आपने नाम नहीं सुना तो आप ज़रूर उनके कलाम पढ़ें। शीन काफ निज़ाम साहब, उनके सम्मान में ज़ोरदार तालियां भी चाहूँगा। उर्दू ज़बान के जो सबसे बड़ा एक नाम, गुलजार जिनके मित्र हैं, वैसा एक नाम साहित्य अकादमी से जिनको अवार्ड से भी नवाजा गया है, और डॉक्टर आयदान सिंह भाटी साहब जो राजस्थानी में लिखते हैं और जो विश्व में जाने जाते हैं, एक ऐसे शहर से ताल्लुक़ रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे जो है मेरा ताल्लुक़ अलग अलग जगहों से है, उसको मैं शायरी के अंदाज़ में कहना चाहूँगा। और थोड़ी सी बात शायरी के मुतल्लिक़ जो है, कविता के मुतल्लिक़, ज़्यादा मैं उर्दू में नहीं लिखता, हिंदी में लिखता हूँ। ये मेरा नज़्म का जो संग्रह है, अभी हाल ही में पिछले जो कोरोना काल है उसमें फिर किसी ख्वाब में जो यहाँ पर मंजर आम पर आया, और इस हवाले से मैंने नज़में कहना शुरू की। और जो कविताएं या चीज़ें कहता हूँ वो मुक्तक के रूप में कहता हूँ, मुक्त छंद जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये मुक्त छंद में भी लय का जो मामला है, वो आपका लयकारी जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाई देना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। वो दिखाई देगा अगर आप शायरी कर रहे हैं तो। अगर वो किसी और तरफ जा रहा है तो वो कहानी की शक्ल इख्तियार कर सकता है या कोई विचार की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन अब जो मामला है वो मैं थोड़ी सी फिर बात शायरी से करूं। एक और बात कहना चाहूँगा कि जब हम काफ़ी युवा साहित्यकारों को सुन रहे थे, कलमकारों को सुन रहे थे, तो थोड़ा सा मैं एक बड़े होने के नाते कह लूँ, या थोड़ी बहुत समझ, बड़े होने के नाते को भी छोड़ दीजिए, जो इतने सालों में 15-16 सालों में जाना है उस हिसाब से, वो ये है कि जैसे अशोक वाजपेयी साहब कहते हैं, उनका नाम भी आप जानते होंगे, तो उनको सुनिएगा यूट्यूब और बहुत तरह के माध्यम में, जहाँ बहुत अच्छी तरह से बात हर तरह से समझ में आएगी, हिंदी उर्दू के हवाले से भी उनकी जो बात कही हुई कि जो कविता है, पोइट्री है, एक बंद दरवाज़ा है, उसको बड़े हल्के दस्तक जैसे आप देते हैं, नॉक नॉक करते हैं, वो नॉक बड़ी खूबसूरत नॉक होनी चाहिए। यानी वो शब्दों की जो लयकारी है, कौन सा शब्द कहाँ पर आए और कौन सा हटाया जाए, ये भी ज़रूरी है। जिस फ्रेम में आप लिखते हैं और जब उसको एडिट करते हैं, ये भी एक हुनर है, आर्ट है। जिस भाव प्रदर्शित करना ठीक है, विचार आपने लिख लिए ठीक है, लेकिन जब उस फॉर्मेट में ढालने जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आप उसको वो शक्ल भी देना चाहेंगे जहाँ पर वो बात जो है खूबसूरत तरीके से पहुँचे, ठीक है। और दूसरी बात, शीन काफ निज़ाम साहब कहते हैं कि भूमिका बनाने की शायरी में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यानी कि उनका जो एक कोट है कि शायरी या पोइट्री, वट एवर इट इज़, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी ज़बान है, उसको अगर आपने इशारे के आर्ट से कहा है, यानी कि अगर आप बात अपनी पोइट्री से बहुत कम शब्दों में, कुछ ही लाइंस में अगर कह देते हैं और वो पहुंच जाती है, सालजयी कविता नहीं होती है, कालजयी कविता होती है, ठीक है। तो हर हवाले से अगर वो पहुंचती है हर दौर में, तो वो कविता है। उसको पाठक जो है, कई बार हम ये देख लेते हैं कि मंच से चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा, मंच से चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उस टाइम पीरियड की बात हो जाएगी, 5 साल की बात हो जाएगी, लेकिन क्या पाठक जब उसको पढ़ेगा बाद में, अगर आप राइटर उस तरह के हैं, तो क्या वो उसको प्रासंगिक लगेगा, हमेशा वैसा समझेगा, वैसा आत्मसात करेगा? अगर वो है तो वो आने वाले समय में उस पोइट को याद रखा जाएगा,
उठा के देख लीजिए जॉन एलिया साहब को। कोई भी आप में से ज़्यादातर लोग उनके जो पढ़े हुए शेर जानते होंगे, उनका असर मेरी शायरी में भी दिखेगा, क्योंकि जॉन एलिया साहब को याद भले ही नहीं रहते शेर, लेकिन इतने सारे शेर पढ़े हैं, इतनी सारी उनकी गज़लें पढ़ी हैं, नज़में, जो भी जिस तरह से भी उन्होंने लिखा है, वो सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में। और एक और बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं एकेडमिक्स से आता हूँ, प्रोफेसर हूँ फार्मेसी का, मेरा थोड़ा सा बता दूँ बैकग्राउंड, और अब ये जो साहित्य की जो बात है वो ब्लड में है। मेरे फादर साहब गवर्नमेंट डॉक्टर थे सिविल हॉस्पिटल में श्री गंगानगर में, एंड उनका जो पहले का दौर है यानी राइटिंग में वो कैसे थे, 16 ईयर्स की एज में ही फर्स्ट बुक उनकी लॉन्च जो हुई 16 साल की उम्र में, किन के हाथों, अमृता प्रीतम के हाथों, उनके वो शागिर्द थे। और अधूरा प्याला पहली पुस्तक का नाम था, पंजाबी में लिखते थे ज़्यादातर, हिंदी में अनुवाद भी है, उर्दू से भी उनका गहरा ताल्लुक़ था। और जगजीत सिंह साहब जो हैं वो फादर के बड़े भाई की तरह, बिकॉज ही ऑल्सो बिलोंग्स टू, अब तो वो भी हेवनली अडॉप्ट, माई फादर ऑल्सो वी लॉस्ट हिम। सो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस कारण से थोड़ा सा, और पेशा मेरा भी फार्मेसी हो गया और इस तरह की बात है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब शायरी की ओर जो हम पसंद भी यही करते हैं कि लोग सुने और सुनाएं, और उस पर दाद मिले तो हौसला अफजाई होगी।